दंतेवाड़ा के कल के हमले की तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भयावह था। एनडीटीवी इंडिया को नक्सली हमले का वीडियो मिला है। इसमें हमले के बाद घायल जवान फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को मौके पर मौजूद एक अन्य जवान ने शूट किया जो इस काफिले का हिस्सा था। वीडियो में विस्फोट से बना करीब 10 फीट गहरा गड्ढा भी दिखाई दे रहा है। गाड़ी फायर स्टार्ट होने के बाद आई। फायर स्टार्ट तो टोटल कितनी गाड़ी थी पूरे काफिले में? काफिले में सामने एक पिकअप थी। हाँ हाँ। बाद मेरी स्कॉर्पियो थी। हाँ हाँ। तो होने के बाद तूफान जो फोर्स गाड़ी थी वो सामने आई। वो ब्लास्ट हुई उसके बाद। अच्छा, तो ये क्या आमा पंडुम के लिए वहाँ लड़के रोक रहे थे क्या, या आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आगे गाड़ी ब्लास्ट हो गया था? हाँ हाँ। आमा पंडुम के लिए रोका था उन लोगों को? हाँ, उससे पहले रोका गया था 100 मीटर। अच्छा, निकले उसके बाद फिर आगे जाके ब्लास्ट हुई गाड़ी। अच्छा अच्छा। तो फिर आप लोगों ने जब शेल्टर लिया तो फायरिंग किया, उसके बाद उधर 1-2 राउंड फायर आया नक्सलियों की तरफ से, फिर बंद हो गया? हाँ, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद जो है इधर से ही मतलब चिल्लाना कौन है ऐसा करके। अच्छा, और आप लोग कितने दिनों से थे वहाँ पर ऑपरेशन में? हम लोग परसों से ही थे। परसों से ही थे। तो कल 11 बजे लौट रहे थे या 1 बजे के आसपास आप लोग लौट रहे थे वहाँ से? हम लोग 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास। तो 1:30 बजे के आसपास। तो वो तो बड़ा दर्दनाक वहाँ पर हुआ था जब पूरा ये हादसा हुआ वहाँ पर। तो उस टाइम कोई बचा था या कोई भी नहीं बच पाया? सीधे ब्लास्ट में सब उड़ गए आपके साथी? ब्लास्ट में सब हो गए थे। सब खत्म हो गए थे। जिनका जो पीछे बैठे थे शायद वो गेट के वो खुलने की वजह से आ गए थे, वो भी बाद में उनकी भी डेथ। अच्छा। ठीक, आप लोग सब सुरक्षित है ना, और कोई घायल तो नहीं हुआ है ना? उसके बाद कोई हुआ नहीं। युवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो जो बातचीत हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने की है वीडियो बनाने वाले जवान से, इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। इससे ये पता चलता है कि कल आखिर हुआ क्या था। इनको समझने का प्रयास करते हैं। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए यह दस्ता मंगलवार से बाहर निकला हुआ था और काफिले में 7 गाड़ियां थीं। पता चला है कि उनमें करीब 70 पुलिस वाले थे। गाड़ियों के बीच 100 से 150 मीटर की दूरी रखी गई थी। इतनी जो दूरी होती है ये सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ताकि जब इस तरह के बड़े हमले हों या हमले किए जाएं तो बड़े नुकसान से बचा जा सके। दोपहर करीब 1:30 बजे ये विस्फोट हुआ था और काफिले की तीसरी गाड़ी वो निशाना बनी थी इस आईईडी विस्फोट का। और वीडियो में आवाज भी आती है, उड़ गया, पूरा उड़ गया। यानी ये जो गाड़ी है इसके बारे में बात की जा रही कि ये गाड़ी पूरी तरह से उड़ गई है। और जब माओवादियों की दिशा में गोलियां चलाई गईं तो वहां से 1 या 2 राउंड की जवाबी फायरिंग भी हुई। इसके बाद वो फायरिंग रुक गई। यानी माओवादी पूरी तैयारी के साथ घात लगाकर यहां पर बैठे हुए थे। तो ये कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो से और साथ ही जो वीडियो शूट किया जिस जवान ने उससे बातचीत से निकलती है। और इसी बीच कल नक्सली हमले में मारे गए डीआरजी के 10 जवानों को आज अंतिम सलामी दी गई। इस हमले में एक ड्राइवर भी मारा गया था। जवान को अंतिम सलामी देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे थे। वहां वे अंतिम सलामी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद जवानों का पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर भी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता महेश गावड़ा ने कहा है कि धमाके से जिस तरह गड्ढा हुआ उससे लगता है कि नक्सलियों ने सड़कें बनने से पहले ही आईईडी प्लांट किया होगा। उन्होंने कहा कि फोर्स से कहीं ना कहीं चूक हुई है। महेश गागड़ा जी का नक्सलियों के हमेशा हिट लिस्ट में रहे हैं। उनके कई सारे दोस्तों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया है। उनसे बात करते हैं कि इस घटना को लेकर वो क्या सोचते हैं और बहुत करीब से नक्सलियों की गतिविधियों को आपने देखा है। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह से रोड पे जो गड्ढा हुआ है ब्लास्ट के बाद, कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि जिस समय रोड बन रहा था उसमें प्लांट किया हुआ था। अगर बाद में प्लांट किया रहने से रोड धंस जाता है या फिर उसमें क्रैक आ जाता है तो 2 चीज़ होता है। मुझे लगता है कि जब लगातार फोर्स का मूवमेंट हो रहा है, ऑपरेशन होता है, बड़े अधिकारी भी जाते हैं, फोर्स कहीं ना कहीं चूक होगी या फिर हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो इतना डिमाइनिंग जो कर ले, जो कम से कम 5-10 फीट अंदर जो गहरा है। मुझे लगता है कि 50 किलो का आईडी रहा होगा जिस तरह से ब्लास्ट का जो एरिया है उसने कवर किया है। उससे लगता है कि आपने डिमाइनिंग कितना किया है, उसमें कितना आपके पास जो ऑपरेटिंग मशीन है जिसने डिस्प्लोज या फिर उसको आपका
ओपन करते हैं, उसको संकेत बताते हैं कहाँ पे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नक्सली उसके आगे का प्लान करके रखें। मुझे लगता है सरकार को और पुलिस तंत्र इसमें समझने वाली बात है कि हमारे फेल कहाँ हो रहा है। और जो ब्लास्ट हुआ है कल का, वो ब्लास्ट मुझे लगता है बहुत पहले ही डिपोजिट करके रखा गया था। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं परिवार के कितने लोगों को अभी तक शिकार बना चुके हैं, क्योंकि इसको 10 को आपने सबसे करीब से झेला है? देखिए, हम तो लगातार जब राजनीति में प्रवेश किए उसके बाद से बहुत से करीबी जो लोग हैं, चाहे दोस्त यार हैं, चाहे समाज के लोग हैं, या फिर जो पुलिस में जवान हैं, आज भी मतलब दिल कई बार दहला जाता है कि अब बस होना चाहिए, बहुत हो गया। या फिर जैसे कांग्रेस की सरकार आने से पहले कांग्रेस के लोग, मुख्यमंत्री ने कहा था कि बातचीत होना चाहिए, जो भी चीज़ हो, जो भी रणनीति होना चाहिए, जो भी तरीका होना चाहिए, जो भी स्ट्रेटजी होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जो दहल रहा है, यहाँ खून की लगातार जो कोखें खाली हो रही हैं, माता बहनें विधवा हो रही हैं, तो ये सब चीज़ रुक जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा संवेदना व्यक्त करने की शक्ति हमें भी नहीं रह गई है, क्योंकि लगातार जो स्थिति बन रही है, हम सब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी काफ़ी आहत होते हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं 60% घटनाएं कम हुई हैं और नक्सली बैकफुट में गए हैं, और ऐसे समय में इस तरीके की घटना हो जाती है, तो क्या लगता है कि नक्सलियों का कैडर कितना मजबूत है, उसे आप कमज़ोर मानते हैं? देखिए, सरकारी तौर पर चाहे राज्य सरकार जो केंद्र सरकार बयान देते हैं, ग्राउंड स्तर पर क्या है सही जानकारी क्या मिलता है मुझे नहीं पता। लेकिन कोई भी ग्रुप है, कोई आपका वसूलीबाज नहीं है, कोई गैंगवार नहीं है, एक वो आइडियोलॉजी के काम कर रहे हैं। उस आइडियोलॉजी काम करके एक स्टेट में नहीं है जो 60% कम होंगे, 20% कम होंगे। लगातार मूवमेंट करने वाले तरीका है उनके, गुरिल्ला वार में काम करते हैं। तो इस तरह से हल्का बयान करके आप राजनीतिक बयान करके मीडिया में आप पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड हकीकत जो काम करने वाले फोर्स हैं, चाहे गाँव के लोग हैं, सब समझते हैं। तो यहां पर आपको यह जरूर बता दें कि जो महेश गागड़ा हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, ये कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने जुल्फिकार हमारे सहयोगियों को बताया भी कि वो खुद भी निशाने पर रहे हैं। और जो सवाल उनका एक आया कि आखिर इतने नीचे इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक किस तरह से दबा दिया गया और कब दबाया गया। और आपको बताया कि इस हमले में जो करीब 24 घंटे हो चुके हैं, यह अकेला सवाल नहीं है, ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। क्या प्रशासन से चूक हुई, ये एक सबसे बड़ा सवाल इस पूरे कल की घटना के बाद से उठाया जा रहा है। क्या एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो जरूरी प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल होता है, उसका ध्यान नहीं रखा गया, यह भी एक सवाल पूछा जा रहा है। क्या काफिले के जो रूट था उसकी चेकिंग की गई, रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग की गई या नहीं की गई, यह भी एक सवाल है। जवान 4 पहिए के वाहन में यात्रा क्यों कर रहे थे, क्योंकि यह बताया गया कि वहां पर अमूमन उन्हें कहा जाता है कि वो 2 पहिया वाहन से यात्रा करें या फिर पैदल जाएं। पक्की सड़क के इतने नीचे विस्फोटक कैसे और कब छुपाए गए होंगे? क्या सड़कों के नीचे और भी जिंदा बारूदी सुरंगें दबी हैं? यह भी एक ऐसा बड़ा सवाल है जो आगे इस तरह के हमले ना हो उसको रोक सकता है, अगर इसका सही जवाब मिल जाए।